औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, अकाउंटिंग कॉमर्स इंटरमीडिएट। ठीक है, परचेज जनरल हमने खत्म कर दिया था। परचेज जनरल और परचेज जनरल दोनों हमने बना दिए थे। अब इस सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें एक तो बहुत पुरानी है जो कि आप जानते भी हैं, लेजर बनाना। क्या बनाना? जनरल लेजर। तो जनरल लेजर बनाना आसान है, मुश्किल बात नहीं है, लेकिन दोबारा आप लोगों के कहने के ऊपर बना दूंगा मैं। और दूसरा है सब्सिडरी अकाउंट बनाना। सर ये सब्सिडी अकाउंट क्या है, ये आज के जो है डिस्कशन का एजेंडा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्सिडी अकाउंट को लेकर आता हूँ यहाँ पर। पहले वो समझा दूँ सब्सिडी अकाउंट में और इसमें अकाउंट में क्या फर्क है। इधर गया भाई, ये रहा। चलो ये है सब्सिडी अकाउंट, ठीक है। इसको पढ़ लो, समझ में आ जाने वाली चीज है। एक तो आपके पास मेन अकाउंट होता है जिसको हम जर्नल लेजर के नाम से जानते हैं, जो टी अकाउंट के फॉर्म में आप लोग बनाते थे, ठीक है, पहले दिन से लेकर के। एक ये है, इसका नाम है सब्सिडी अकाउंट। ये सब्सिडी लेजर अकाउंट जर्नल लेजर अकाउंट से डिफरेंट होता है। जर्नल लेजर अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल परचेजेस होती हैं, तो अगर आपने एक अकाउंट बनाया परचेजेस का, तो सारी की सारी कैश परचेजेस भी वहां लेकर चले गए, सारी की सारी क्रेडिट परचेजेस भी वहां लेकर चले गए। आपको टोटल परचेजेस देखनी है, जर्नल लेजर में जाओ, परचेजेस के अकाउंट को देखो, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? सब्सिडी लेजर पता है क्या करता है? सब्सिडी लेजर भी एक टी अकाउंट की तरह ही समझो कि एक अकाउंट बनता है, लेकिन इसमें ये होता है कि एक नेचर के अकाउंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे परचेजेस है, परचेजेस मैंने आपसे भी की, परचेजेस मैंने आपसे भी की, परचेजेस मैंने आपसे भी की, आपसे भी की। कुल मिला के चार बंदे मेरे पास आ रहे हैं परचेजेस के तौर पर। जब मैं जनरल लेजर ओपन करूंगा ना, तो मुझे सिर्फ एक अकाउंट दिखेगा टोटल बैलेंस का। मुझे ना आपका अलग बैलेंस दिखेगा, ना आपका अलग दिखेगा, ना आपका अलग दिखेगा, ना आपका अलग दिखेगा। क्लियर होगी बात? लेकिन सब्सिडी लेजर जब मैं ओपन करूंगा ना, वहां पर आपका अलग से मुझे अकाउंट दिख रहा होगा, आपका अलग से दिख रहा होगा, आपका अलग से, आपका अलग से, कि आपने कितनी परचेजेस की है, फिर कितनी परचेज रिटर्न की है। तो कुल मिला के आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है, इसका नाम होता है क्या? सब्सिडी लेजर। मेन फर्क यही है कि जर्नल लेजर जो है वो एक किस्म का एक ही अकाउंट बनता है, सारी की सारी उस नेचर की ट्रांजेक्शन एक ही में चली जाती है। लेकिन सब्सिडी लेजर हर बंदे को अलग अलग क्लासिफाई कर रहा होता है। क्लियर होगी बात? अब जरा इसको पढ़ो, नेचर फर्क बता रहा है आपको। इट इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्नल लेजर में अकाउंट्स का ग्रुप होता है, जैसे कैश का अकाउंट हो गया, परचेज का अकाउंट हो गया, डिस्काउंट का अकाउंट हो गया, परचेज रिटर्न का अकाउंट हो गया, सारी की सारी बातें आपको पता है। वहां क्या कहता है? इट इज द ग्रुप ऑफ अकाउंट विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं, कॉमन, वहां पर डिफरेंट। सुनना कैसे? परचेजेस एक्सपेंस होता है, कैश एसिड होता है, फिक्स एसिड भी एसिड होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, सॉरी अकाउंट पेबल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो नेचर अलग है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एसेट है, एक एक्सपेंस है, ऐसे। पता है सब्सिडी लेजर में क्या होता है? सब्सिडी लेजर में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि ये भी मेरा कौन है, अकाउंट रिसीवेबल, ये भी मेरा अकाउंट रिसीवेबल, ये भी मेरा अकाउंट रिसीवेबल, ये भी मेरा अकाउंट रिसीवेबल। जब मैं सब्सिडी लेजर ओपन करूंगा ना, तो मेरे सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल दिखेंगे, यानी एक ही नेचर आ गए, सारे के सारे एसेट हो गए, सारे के सारे अकाउंट रिसीवेबल आ गए। वहां पर क्या था, कैश का अलग था, परचेजेस की नेचर अलग थी, अकाउंट पेबल की नेचर अलग थी। तो ये होता है पहला फर्क इसका, और यही इसका मेन फर्क है बस। बाकी सारी चीजें इजाफी हैं। कंपलसरी है रिकॉर्ड बनाने के लिए, ये आपको लाजमी बनाना पड़ता है, ये ऑप्शन होता है, चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जनरल लेजर। आपको पता है जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हो आप लोग, और यहाँ पर क्या है, ट्रायल बैलेंस इससे नहीं बन सकता सब्सिडी लेजर से। पूछो क्यों? क्योंकि जनरल लेजर में सारे के सारे अकाउंट आ जाते हैं, परचेजेस भी आ जाता है, एक्सपेंसेस को कवर कर देगा, कैश फिक्स एसेट आ गया, एसेट को कवर कर दिया, अकाउंट पेबल आ गया, लोन आ गया, लाइबिलिटी को कवर कर दिया। तो इसमें सारी की सारी बातें आ जाएंगी जो कि ट्रायल बैलेंस में जानी चाहिए। वहां पर सिर्फ क्या आ रही है, अकाउंट रिसीवेबल। तो एक ही नेचर के लोग आ रहे हैं, तो वहां से हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, यहाँ से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। कंट्रोल क्या है? इट कंट्रोल सब्सिडी अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर। ये कंट्रोल करता है सब्सिडी अकाउंट को, और ये जो है सब्सिडी लेजर जो है वो क्या है, जनरल लेजर का एक छोटा सा पार्ट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज नो चार्ट ऑफ अकाउंट। इसको छोड़ दो, बाद में देखते हैं क्या है। अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर और आपके सवाल के ऊपर।
देखो एक बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये सॉल्यूशन, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यही हमारा बेस बनेगा सब्सिडी लेजर बनाने का। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये बनवा रहा हूँ, मेरे ख्याल में पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट है पार्ट का, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ उसको। अब इसको शुरू करें। सबसे पहले बनाते हैं जर्नल लेजर। आ जाए भाई, सबसे हेडिंग लगाते हैं पहली। हमने क्या बनाना है? जर्नल लेजर बनाना है, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि जर्नल लेजर में क्या बनते हैं? टी अकाउंट बनते हैं। तो टी अकाउंट कौन कौन से बनने चाहिए? टी अकाउंट कौन कौन से बनने चाहिए? सर परचेजेस हुई है तो एक तो परचेज का टी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो पहले एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं। टी अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले डेट आती है, फिर क्या आती है? डिस्क्रिप्शन आती है, उसके बाद क्या आता है? अमाउंट आता है। ऐसा ही है, यही तीनों चीजें उस साइड में चली जाएंगी भाई, यही तीनों चीजें इस साइड भी चली जाएंगी, ठीक है। एक साइड हो गई डेबिट, एक साइड हो गई क्रेडिट। ऐसे बनता है। ये आपकी आ गई डेबिट साइड टी अकाउंट की, और ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड टी अकाउंट की। ऐसा ही है, इसी को कॉपी पेस्ट करना है बस, अब काम आसान है। ये आपका दूसरा अकाउंट आ गया। पहला अकाउंट किसका बनेगा सर? परचेजेस हुई है तो पहला अकाउंट बनना चाहिए परचेज का। परचेजेस का पहला अकाउंट बनेगा, ऐसा ही है। सर परचेजेस के साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल भी आना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल भी आना चाहिए सर, एक अकाउंट बनेगा। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल आएगा, अकाउंट पेएबल आएगा। परचेजेस की एंट्री बनाओ, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाओ, पेएबल आएगा, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस है। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपको वो चीज पे करनी है। जब आपको वो चीज पे करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर वो चीज लायबिलिटी बन गई, तो अकाउंट पेएबल आएगा, ऐसा ही है। चलो भाई, और एक और चीज आनी चाहिए हमारे पास, पूछो कौन सी? परचेज रिटर्न, वो भी तो आनी चाहिए ना। परचेज रिटर्न, ठीक है। बस तीन अकाउंट बनने चाहिए। परचेज रिटर्न वाला अकाउंट मुझे परचेज रिटर्न बताएगा, परचेजेस वाला अकाउंट मुझे परचेजेस बताएगा, और अकाउंट पेएबल वाला अकाउंट मुझे टोटल पेएबल बताएगा कि मेरे ऊपर लायबिलिटी टोटल कितने की। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल? शुरू करें। चलो, ये एंट्री जो हमने यहां पर बनाई थी ना, ये वाली एंट्री, इसको गौर से पढ़ो। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। तो पहली एंट्री यही बन गई हमारे पास। ये आ गए हम परचेजेस की तरफ। डेट वगैरह जो भी है बाद में आप लगा देना। अकाउंट पेएबल की वजह से ये हो गई डेबिट, कितने से हुई है? 1,43,385, ऐसा ही है। और अकाउंट पेएबल क्या हो गया होगा? क्रेडिट हो गया। वजह क्या है? परचेजेस, ऐसा ही है। क्लियर? इसमें कोई मसला इस एंट्री में? ये मैंने सिंपल से एक एंट्री कौन सी बनाई है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। मैंने आपको क्या कहा था? परचेज जर्नल का लास्ट में टोटल करोगे, फिर उस टोटल को लेके जाओगे परचेजेस के अकाउंट में और अकाउंट पेएबल के अकाउंट में। वही मैंने यहाँ पर किया है। आधा काम पिछले सवाल, पिछले लेक्चर में था, आधा काम अभी कर रहा हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ कि अकाउंटिंग में जब तक सवाल मुकम्मल ना हो मुझे छुट्टी का मत कहा करो, वरना कनेक्शन बनने में मुश्किल हो जाती है। क्लियर? तो ये बातें आज से पहले के लेक्चर में हो चुकी, जो कि सुन लेंगे आप।
उसका लास्ट वाला पोर्शन सुन लेना, मैंने टोटल किया था, टोटल को लेकर गया परचेजेस और अकाउंट पेबल के अकाउंट में, और बस उसका अभी मैंने क्या कर दिया, लेजर बना दिया। क्लियर? चलो इस तरफ आ जाओ। इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, परचेज रिटर्न क्या होना होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेजेस का उल्टा है, तो परचेजेस डेबिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, डेबिट क्या करूंगा, अकाउंट पेएबल करूंगा। क्यों करूंगा अकाउंट पेएबल, सही भाई, जब मैंने चीजें वापस कर दी तो मैं क्यों पे करूं तुम्हें, तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। वजह क्या है, अकाउंट पेएबल कितने से, 6100, ऐसा ही है। और यहां पर ये हो जाएगा डेबिट। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला, बैलेंस सीडी बना दूं, ये आ गया इसका बैलेंस सीडी, सेम का सेम, ये आ गया इसका बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तो बनाना आता है ना, या वो भी भूल गए, डेबिट और क्रेडिट को निकालो, जो डिफरेंस है उस साइड पे सीडी बना दो। और इसका बैलेंस सीडी कहाँ आएगा, डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा, सर यहाँ पर अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड अमाउंट कम है, तो बैलेंस सीडी कहाँ आना चाहिए, डेबिट पे आना चाहिए। तो इसका सीडी कहाँ आएगा, डेबिट पे आएगा। कैसे आएगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 6100, ये आ गया इसका बैलेंस सीडी, बन गया आपका जर्नल लेजर। कोई मुश्किल बात है, इसको दोबारा ऑब्जर्व करो, दोबारा ऑब्जर्व करो, मुश्किल बात इसमें वाकई कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया है, तो आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है। इसको दोबारा देख लो, कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछने आप लोग। इसके साथ कुछ तो मसला है यहाँ पर, वैसे सही चलता है, कल मैंने मूवीज देखी नहीं, वो भी सही चल रहा था उस पर भी प्रोजेक्टर पे बड़े पर्दे थे। जी मेरा बच्चा, डन। ये जनरल लेजर बनाना आसान है, ये बातें बहुत हो चुकी हैं पहले भी। सवाल, सर हमने जनरल लेजर बनाना सीखा ही नहीं था, हम तो बाद में आए थे, तो हम तो भाई अब तुम लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी मैं देख रहा हूँ ना, थोड़ा कम है। वरना बीच में मैंने कोशिश की थी कि बच्चों को मैं लिंक्स भेजता था मेरे पुराने लेक्चर्स की, इसमें डेबिट क्रेडिट करना सिखाया है मैंने, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन करना सिखाई, सारे के सारे टॉपिक सिखाए हैं मैंने, तो लिंक भी भेजता था, लेकिन फिर इंटरेस्ट लेवल कम हो गया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट लेवल भी कम हो गया। तो ये चीज थी। हाँ, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, सब्सिडी जर्नल। सब्सिडी जर्नल कैसे बनेगा, जैसे परचेज जर्नल बनता है। बताओ परचेज जर्नल का क्या था फॉर्मेट, डेट था, इनवॉइस नंबर था, नेम ऑफ सप्लायर था, बल्कि मैं आपको यहाँ से आपकी बुक से भी दिखा देता हूँ ना फॉर्मेट, आपको आपकी बुक से फॉर्मेट दिखा देते हैं। ये रहा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेक्चर जो नोट्स है ना, आपको कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, सारे आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ये फॉर्मेट है किसका, सब्सिडी जर्नल का। बताते जाओ क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट और क्रेडिट, और फिर बैलेंस है, सही है। यही था। अब सुनना, लेजर में और सब्सिडी जर्नल में फर्क क्या है। ऊपर आपने देखा परचेजेस में 1,43,385 का टोटल बैलेंस आ गया, आपको कुछ नहीं पता किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, यहां तक बात समझ में आ गई।
लेकिन परचेज ये जो सब्सिडी जनरल बनेगा ना, ये हर बंदे का अलग से आपको बनाना पड़ेगा। अब देखना हमारे पास टोटल कितने थे सप्लायर्स, सॉरी अपना परचेज करने वाले जिससे हमने परचेज किया था। हलाल स्टोर है तो एक हलाल स्टोर का बनेगा। एक इसका बनेगा। दूसरे कौन थे हमारे पास, आजाद, ऐसा ही है तो यहां पर आ गया आजाद। तीसरा कौन था हमारे पास, तीसरा कौन था, खान एंड खान, खान एंड खान आ गया, ठीक है। चौथा कौन था हमारे पास, हुमेरा, बस। और कोई देख लो, आजाद है, हुमेरा, खाने, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जरा कुछ भी नहीं करना, आपने जो परचेज जनरल बनाया है ना, उसी की डेट यहां पर पुट करोगे, पर्टिकुलर्स में उस बंदे का नाम लिख दो, परचेज वगैरह लिख दो। ये जो पीआर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परचेज रजिस्टर कौन सा है। अगर परचेजेस किए हैं तो यहाँ पर परचेज रजिस्टर का रेफरेंस आएगा, और अगर परचेज रिटर्न किए हैं तो फिर परचेज रिटर्न का क्या आएगा, रेफरेंस आएगा। कैसे मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। आ जाते हैं इधर। सबसे पहले मैंने हलाल स्टोर की मैं लिखता हूँ, ठीक है। डेट क्या है, 1 जनवरी। अब मैं बार बार डेट पुट नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। हमने क्या किए, परचेज किए। अब परचेज रजिस्टर पीआर में मैं क्या लिखूंगा, इधर जरा देखो, आपके सवाल में एक चीज लिखी हुई होगी, यहां से आप इस पीआर को पकड़ेंगे। वो ये कहता है कि मेरा जो परचेज जर्नल है ना, वो पेज नंबर 89 पे आता है, और मेरा जो परचेज रिटर्न जर्नल है ना, वो पेज नंबर 23 पे आता है। यहां पर आपको बस ये चीज लिखनी है कि ये जो परचेजेस है वो किस पेज पे आती है। तो आप बोलेंगे मेरे परचेज जर्नल का पेज नंबर 28। क्लियर। डेबिट पे नहीं लिखोगे, क्रेडिट पे लिखोगे, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। हलाल स्टोर मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। कितने की परचेजेस की है पहले मैंने, यहां पर ही देख लो 18,000 की, और बैलेंस भी कितना आया, वही 18,000। फिर मैंने हलाल स्टोर की दूसरी ट्रांजेक्शन पकड़ो, पहली ट्रांजेक्शन हलाल स्टोर की खत्म, फिर है 10 जनवरी को मैंने वापस की है, उसके बाद है 16 जनवरी को मैंने दोबारा परचेज की है, उसके बाद नहीं है। तो 3 ट्रांजेक्शन है कुल मिला के हलाल की। पहले 1 जनवरी को मैंने खरीदा, फिर 10 जनवरी को मैंने क्या किया, वापस किया, फिर मैंने 16 जनवरी को दोबारा खरीदा। तो 1 जनवरी वाला मैंने लिख लिया, अब मैं क्या लिखूंगा, 10 जनवरी वाला। इस तरफ आ जाए, डेट लगा दें, 10 जनवरी, क्या किया, परचेज रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न जर्नल, पेज नंबर कौन सा है हमारे पास, सवाल में जाकर देख लो, तो 23, पेज नंबर 23। जब मैं वापस करूंगा तो लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितने की चीजें वापस की है मैंने, 1200 की, ऐसा ही है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1200। मेरे पास बैलेंस कितना बचा, मैंने कहा था मेरे पास 18,000, 1200 वापस कर दिया, बैलेंस बचा 16,800। क्लियर हो गया बात। आगे आ जाओ, तीसरी ट्रांजेक्शन पढ़ो हलाल की। 16 जनवरी को मैंने खरीदी है, कितने की, 15,625 रुपए की। आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या लगाओ, डेट 16 जनवरी, क्या की है मैंने, परचेज की है। परचेज कहां पर लिखा हुआ है, परचेज जनरल पेज नंबर 28 पर। ये क्रेडिट करके क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कितने से बढ़ाएगा, 15,625 है, सही है, 15,625। मैंने कहा ये, और उसमें अब ये वाली चीज ऐड हो गई, तो ये मेरे पास कुल मिला के टोटल क्लोजिंग बैलेंस आएगा। किसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हलाल स्टोर का। कोई सवाल इसमें, कोई सवाल नहीं। आजाद को देख लो, सबसे पहले आ जाए आजाद, देखते हैं आजाद के साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। एक ये आजाद के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, एक ये आजाद के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, और एक वापसी वाली ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तारीख देख लो, एक 3 जनवरी को हुई है, एक 20 को हुई है, और एक 5 जनवरी को हुई है। तो सबसे पहले 3 जनवरी वाली लेकर चले जाओ आजाद के अंदर। आप बोलोगे 3 जनवरी, क्या किया, परचेज किया, परचेज किया। कहां पर है ये परचेज, आप बोलोगे परचेज जनरल पेज नंबर 28 पर।
डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। कितने से क्रेडिट होगा? 22,200। और बैलेंस में भी क्या आया, 22,200। उसके बाद यहां पर आ जाओ, हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया किसको, आजाद को। कब किया, 5 जनवरी को। तो मैं आऊंगा यहां पर, मैंने कहा 5 जनवरी को, 5 जनवरी को मैंने परचेज रिटर्न कर दी। मेरा पेज नंबर क्या है, 23। और डेबिट हो जाएगा, कितने से होगा, कितने से होगा, 1500। 1500 है ना, ऊपर देखें आजाद ये है ना, आजाद को वापस करिए ना चीजें, तो कितने से आ गई, अच्छा जी, 1500 लिख लिया आपने। बैलेंस कैसे लिखोगे, आप बोलोगे दिस माइनस दिस, ये आपके क्या पास आ गया, बैलेंस आ गया। फिर हमने कब करी है, हमने 20 जनवरी को, यहां पर आ जाओ, मैंने लिखा 20 जनवरी, क्या किए मैंने, परचेजेस किए, ऐसा ही है। कितने की परचेजेस किए हैं, 15,800, ऐसा ही है। मैंने लिखा 15,800। मैंने कहा ये पहले का बचा हुआ था, इससे इतना बढ़ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल बैलेंस आ गया। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं अंडरलाइन, और ये भी इसका फाइनल बैलेंस। ठीक होगी बात। खान एंड खान के पास चलें, एक और हाईलाइटर पकड़ते हैं, ग्रीन वाला। एक खान एंड खान के साथ ये वाली ट्रांजेक्शन है, एक खान एंड खान के साथ ये वाली ट्रांजेक्शन है, एक खान एंड खान के साथ ये वाली ट्रांजेक्शन है। पहली ट्रांजेक्शन 8 जनवरी को है, दूसरी है 20 को, और आखिरी है 30 को। तो पहले कौन सी लिखेंगे, 8 जनवरी वाली लिखेंगे। तो मैं आ गया 8 जनवरी, क्या की मैंने, परचेजेस की, ऐसा ही है। रजिस्टर नंबर, क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा, किसको कर रहे हैं, ये खान एंड खान को कर रहे हैं ना, 23,500। और बैलेंस में भी सेम। दूसरी ट्रांजेक्शन 20 जनवरी को वापस करी है हमने, मैंने कहा 20 जनवरी, क्या किया मैंने, परचेज रिटर्न, रजिस्टर नंबर ये आ गया, डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 2,150, 2,150। मैंने कहा बैलेंस कितना बचा, इतना था, और इतना हो गया माइनस। और फिर लास्ट में दोबारा 30 जनवरी की तरफ आ जाओ, 30 जनवरी, दोबारा क्या की मैंने, परचेजेस की, ये मेरा रजिस्टर नंबर आ गया, कितने से आ गया, 1,49,010, 14910। मैंने कहा इतना बैलेंस पहले का था, और ये बैलेंस मेरे पास नया आ गया, ये मेरे पास टोटल बैलेंस बच गया, ये इसका भी बैलेंस हमारे पास आ गया। आखिरी कौन है, हुमेरा। एक और हाईलाइटर पकड़ते हैं, ये हुमेरा है, ये भी हुमेरा है, और यहाँ पर भी हुमेरा है। पहली ट्रांजेक्शन 12 को है, दूसरी 15 को है, फिर आखिरी 28 को। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले 12 जनवरी, फिर है आपके पास 15 जनवरी, फिर है आपके पास 28 जनवरी। पहले आपके पास है परचेजेस, फिर आपके पास है परचेज रिटर्न, फिर आपके पास है परचेजेस। यहाँ पर आपके पास रेफरेंस आएगा 28 का, यहाँ पर आपके पास रेफरेंस आएगा 23 का, और यहाँ पर आपके पास रेफरेंस आएगा दोबारा से 28 का। बताओ, पहला है 18,650, 18,650, बैलेंस भी सेम। फिर वापस किया 1250, वापस किया मैंने 1250, बैलेंस दिस, बैलेंस क्या आएगा, जो मेरे पास पहले का बचा हुआ था उसमें से माइनस करो, कौन सा, 1250। और फिर लास्ट में कितने की परचेज की, 14,700, 14,700। ठीक है, मैंने कहा ये पहले का बचा हुआ था, इसमें ये वाला ऐड कर दो, तो ड्यू कर दो। यहां तक बात समझ में आ गई। ये बना आपका सब्सिडी लेजर। अब सब्सिडी लेजर में देखो सारे के सारे पेएबल आपको दिख रहे हैं,
और वहां पर जर्नल लेजर में देखो गौर से सिर्फ अकाउंट पेएबल दिख रहा है, किससे कितना वापस किया कहीं पर आपको नजर आ रहा है? नहीं। ये चीज ट्रायल बैलेंस बनाने में काम आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाउंट पेएबल भी है, परचेज भी है, परचेज रिटर्न भी है, लेकिन सब्सिडी जर्नल में देखो तो सिर्फ अकाउंट पेएबल दिख रहे हैं आपको। तो ये चीज आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाने में काम नहीं आएगी। आखिरी चीज वेरीफाई कर लेते हैं, आखिरी चीज वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास ये हलाल भाई से बचा हुआ है, ये खान खान से है, ये हुमेरा से है, और ये लास्ट वाला किन से है? आजाद से। टोटल कितना आया? 1,37,285। इस तरफ आ जाओ, 1,37,285। तो सब्सिडी जनरल, सब्सिडी लेजर और ये दोनों आपस में क्या हो गए? टाई हो गए, बैलेंस हो गए। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जर्नल लेजर में आपको कोई अलग से अकाउंट नहीं दिख रहा, वहां पर सारे अकाउंट आपको अलग दिख रहे हैं। बैलेंस देखो दोनों का क्या है? सेम है। यहाँ पर आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट्स खत्म हुई आपके परचेज जर्नल की। अब आपके पास क्वेश्चन का बिल्कुल इसी क्वेश्चन के बाद ही एक और क्वेश्चन है, वो है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए, उसको जरूर ट्राई करना। वहां से कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है? टाइम कितना बचा है क्लास का? हो गया? हो गया? ठीक है, ठीक है। चलो भाई आज के क्लास को नहीं दे रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।